हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इंग्लिश क्लास 12 2024 में आया हुआ ये यूपी बोर्ड का जो पेपर है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 316 डी वाई, इसके पहले मैं डी वाई के पहले डी एक्स तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या यूपी बोर्ड क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है अनसीन पैसेज है। तो अनसीन पैसेज को पहले मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। देखिए, आपके पास किताब होगी तो उसमें भी दिया है, एक्सीलेंट में भी दिया है पीछे, बाकी और भी कोई भी किताब हो, क्वेश्चन पेपर दिया रहता है 2024 का। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, सरकार को क्या उद्देश्य बनाना चाहिए। तो पैराग्राफ पे आधारित इसमें तो क्या है कि आपको हल करने का यही तरीका है कि आप कीवर्ड पे आप ध्यान देंगे तो आप डायरेक्टली कम समय में हल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट एम एट, ये जहाँ आएगा उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, देश पर किसको प्रशासन करना चाहिए। तो एडमिनिस्टर द कंट्री, इस पर आपको ध्यान देना है। कौन किसको करना चाहिए, जो पढ़ेंगे तो पैसेज के आधार पर जिसे करना चाहिए उसमें दिया होगा। वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज, एजुकेशन वाइडली डिफ्यूज, इस पर ध्यान देना। डिफ्यूज माने प्रसार, शिक्षा का प्रसार क्यों होना चाहिए। व्यापक, वाइडली में व्यापक, शिक्षा का व्यापक प्रसार क्यों होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद हु शुड बी हैंडेड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रशासन किसे सौंप देना चाहिए। तो हैंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ये आएगा जब आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको पहला फाइंड द पैसेज मीन्स, मीनिंग पूछा, कॉम्पिटेंस माने सक्षमता, इसका अर्थ पूछा है यानी सिनोनिम्स पैसेज से, और पैसेज से ही मीन फ्रेज जो है बी गिवन टू का अर्थ दिया है, मतलब दिया जाए, इसका मीनिंग पैसेज से बताना है। और विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का बिलोंग पैसेज से आपको बताना है। कलेक्टिवली माने सामूहिक रूप से। चलिए अब इन सभी का आंसर देखते हैं। तो देखिए, जब पहले आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट एम एट, ठीक है, व्हाट शुड गवर्नमेंट एम एट, सरकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब यहाँ आप पढ़ेंगे पैराग्राफ, तो इसमें आपको मिलेगा, देखिए यहाँ एम राइट है ना, एम एट आ गया, गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट शुड बी एम राइट तो ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल, यही आपका आंसर हो गया। तो पहले का आंसर आपका यही होगा, गवर्नमेंट से मिल जाएगा। गवर्नमेंट शुड बी एम राइट इसमें दिया, तो आप इसमें शुड एम एट दिया है तो एक्टिव वॉइस में, तो आप इसको इसी में से गवर्नमेंट कर दीजिए, शुड एम एट यहाँ से लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ ब्रिंगिंग से आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ब्रिंगिंग से आपको जोड़ देना, ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस टू द होल पीपल, संपूर्ण लोगों के लिए कल्याण और प्रसन्नता को जो है लाना, दिलाना, ठीक है। अगला है हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, किस पर, कंट्री पर किसे एडमिनिस्टर माने प्रशासन करना चाहिए। तो अब यहाँ एडमिनिस्टर द कंट्री आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे आगे, और तो यहाँ देखिए क्या है दिया गया कि क्लियरली ही बिलीव्ड दैट, ही मतलब किसी कन्फ्यूशियस, ठीक है। तो ये फिलासफर जो है इसके द्वारा जो है कहा गया कि ही बिलीव्ड माने कन्फ्यूशियस बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट, ये तो हो गया। और इसमें क्या पूछा है, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। हाँ, तो ये तो विश्वास करता था कि ये मतलब कि ये लोगों के लिए ये सब लाना चाहिए, तो पहले का आंसर हो गया। आगे वही बात आगे है तो उसी में आंसर इसका मिल जाएगा। दिस ही थॉट, इसमें वो सोचता था, ही कुड बी डन, दैट कुड बी डन व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल। देखिए यहाँ मिल गया ना, गवर्नमेंट आ गया, एडमिनिस्टर शब्द खोजना था आपको, एडमिनिस्टर यहाँ मिल गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड, सरकार को जो है प्रशासन किया जाना चाहिए किसके द्वारा, बाय द मोस्ट कैपेबल मैन, सबसे अधिक समर्थ व्यक्तियों द्वारा। तो यही मिल गया, ये पैसिव वॉइस में है तो बाई के बाद है, तो ये आपका हु एक्टिव वॉइस में, तो आपको मोस्ट कैपेबल मैन हु की जगह लिख देना चाहिए। आप इसको ऐसे लिख दिए, हु की जगह आपको ये लिखना है द मोस्ट कैपेबल मैन, हु की जगह हो जाएगा शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मतलब कि पैराग्राफ के अनुसार यही है, आप चाहें तो आप इसके पहले लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, यहाँ कन्फ्यूशियस के अनुसार कामा करके द मोस्ट कैपेबल मैन शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। या डायरेक्टली भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको और थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहते तो मेन आंसर यही है, लेकिन एक लाइन आप और लिख सकते हैं, सच कैपेबिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ बर्थ आर डेथ आर पोजिशन, मतलब ऐसे सक्षमता
का नथिंग टू डू, कोई भी लेन देन ना हो, लेना देना ना हो विथ बर्थ डेथ आर पोजीशन, जन्म मृत्यु या स्थिति से कोई लेना देना नहीं हो, ऐसे ही समर्थ व्यक्तियों द्वारा जो है देश पर प्रशासन करना चाहिए। तो ये आप यहाँ भी इस लाइन को भी लिख देंगे। और इसको और शार्ट करना चाहे तो आप कह सकते हैं कि द मोस्ट कैपेबल मैन शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। इसको थोड़ा हम कह सकते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ बर्थ आर डेथ आर पोजीशन। रिगार्डलेस माने होता है की परवाह किए बिना या ध्यान दिए बिना, रिगार्डलेस ऑफ बर्थ आर डेथ आर पोजीशन। इतना इस तरह से आप शार्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हो तो पूरा लाइन भी लिख सकते हैं। हाँ, अगला है वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज। शिक्षा का व्यापक प्रसार क्यों होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए एजुकेशन वाइडली डिफ्यूज, जहाँ आएगा वहीं से इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए एजुकेशन शुड देयर फॉर बी वाइडली डिफ्यूज, मिल गया डिफ्यूज, सो दैट द मोस्ट व्यापक प्रसार होना चाहिए, सो दैट ताकि द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन, ताकि पूरी जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्यों के लिए जो बिजनेस बने कार्य होगा, कार्य मतलब वही जिम्मेदारी जो सरकार की है उसके लिए तैयारी कर सके, अपने की सरकार के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं या कार्य हैं उसके लिए तैयार कर सकें। तो ये आपको यहाँ से आपको लिख देना कि द एजुकेशन शुड बी वाइडली डिफ्यूज्ड, ठीक है। यहाँ ये चाहिए, यहीं से आप लिख देंगे कि देयर फोर हटा देना क्योंकि एडवर्ब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। एजुकेशन शुड बी वाइडली डिफ्यूज, सो दैट से लिखते चले जाएंगे, गवर्नमेंट तक आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है हु शुड बी हैंड ओवर टू द एडमिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के प्रशासन को किसे दे दिया जाना चाहिए, किसे सौंप देना चाहिए। तो आगे देखिए इसको पढ़ते चले जाएंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंड ओवर टू सच मैन विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन। यही आपका आंसर हो जाएगा कि सरकार का जो प्रशासन जो है शुड बी हैंड ओवर, उसे सौंप दिया जाना चाहिए टू सच मैन, ऐसे व्यक्ति को विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, जो अपनी उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति के बारे में ना ध्यान दें, मतलब उनकी उत्पत्ति के बारे में ध्यान दिए बिना सौंप देना चाहिए। विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति को रिगार्ड ना करें, जो ध्यान से ना देखें। तो इस तरह से आप अर्थ जानते हो चाहे ना जानते हो, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हैंडेड ओवर यहाँ दिया गया है, तो वही उसे लेके पूरा लास्ट तक आपको लिख देना, आंसर हो जाएगा। अगला इसमें शब्द है फाइंड फ्रॉम वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से कॉम्पिटेंस का मतलब, कॉम्पिटेंस माने होता है सक्षमता, तो सक्षमता के लिए आपको यहाँ शब्द है कॉम्पिटेंस, मीन्स आप लिख देंगे कैपेबिलिटी, ये आपका आंसर हो गया। बी गिवन टू का पैसेज में मतलब, या बी गिवन टू का मीन्स हो जाएगा हैंड ओवर, हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर है तो आप इसको जो है आराम से हो जाएगा, दे दिया जाना, तो हैंडेड ओवर हो गया इसका। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट, कलेक्टिवली का अपोजिट आपको बताना पैसेज से, तो पैसेज से कलेक्टिवली माने होता है सामूहिक रूप से, तो इसके लिए यहाँ एक शब्द आया है सोलली। यहाँ देखिए सोलली माने होता है एकाकी रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से नहीं एकाकी रूप से, मतलब एक करके, सोल में से अकेला होता ना भाई, अब जिसको व्यक्तिगत रूप से भी कह सकते हैं। इसका सारांश इंडिविजुअली भी होता है, लेकिन इंडिविजुअली दिया नहीं है, सोलली दिया तो वही सोलली होगा। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, 3 निबंध दिए गए हैं, आर्ट ऑफ ओरेटरी, ठीक है, और ओरेटरी मतलब से वही भाषण देने की कला, व्याख्यानदाता की कला, जो भाषण देने की कला हो। एजुकेशन ट्रिप, शैक्षिक यात्रा, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान, इन तीनों में से एक पर लिखना। और निबंध के अलावा लेटर किस पे देखिए दिया गया है, सपोज यू आर आनंद, मान लीजिए आप आनंद है, राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी, अपने सिटी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखो, रिक्वेस्टिंग उनसे प्रार्थना करो टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, कि अब उस जिले में शांति को बनाए रखें, ट्रैंक्विलिटी माने भी शांति, पीस माने भी शांति, एंड दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लाइसिस, जो हाल ही में सफर्ड माने झेल रहा है, रिलीजियस क्लाइसिस माने धार्मिक झड़प, क्लाइस माने वही संघर्ष, झगड़ा, झड़प, तो मतलब धार्मिक झगड़े जो है झेल रहे ज़िले में जो है शांति बनाए रखने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखो, और अपना नाम आपको क्या बताना है, आनंद बता देना। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जिला आपूर्ति अधिकारी को एक पत्र लिखो ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के, रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ
बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटी, उनसे यह प्रार्थना करो कि रोकें सप्लाई आपूर्ति बैड काइंड ऑफ बुरे प्रकार के ग्रेन अनाज को एंड अदर कमोडिटीज माने अन्य प्रकार की वस्तुएं, कमोडिटीज माने वस्तुएं, तो इनको जो है रोकें। बुरे प्रकार का जो है अनाज आपके यहाँ आ रहा है जैसे गेहूँ चावल ये सब मिल रहा है सरकार दे रहे हैं, तो बुरा आ रहा है तो, और अन्य वस्तुएं जो उसके साथ मिल रही हैं रिफाइन हुआ चीनी हुआ ये सब जो भी दालें वो भी एक ख़राब हैं, तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को जो जहाँ से मतलब मिलता है इसके लिए जिम्मेदार है, राशन कार्ड वगैरह भी आपको यहाँ से बनता है, तो उनको जो है आप बताइए कि वो सप्लाई करा रहे हैं, शिकायत करें ताकि सही आए। तो इस तरह से ये सब के बारे में आप लिखना है, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको अलग से मैं बना दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो ठोस नंबर वाले हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ, जो टाइम टेकिंग है तो उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊँगा। तो अब देखिए यहाँ क्या गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, सरकार ऑफिशियल माने वही कर्मचारी या सरकारी अफसर जो हैं, अफसरों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कर्मचारियों के द्वारा, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके द्वारा जब सरकार चलाई तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी माने अफसरशाही, ठीक है। तो अब देखिए पहला है ऑटोक्रेसी माने स्वयं का शासन, थियोक्रेसी माने धार्मिक लोगों के द्वारा किया गया शासन, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र। तो यहाँ आपका आंसर ब्यूरोक्रेसी होगा। जैसे होता है ना कि डीएम एसडीएम ये सब मिलके जो है सरकार के अंग हैं, उनके द्वारा हर जिले में डीएम भाई जिम्मेदारी लेते हैं, सरकार को चला रहे हैं, तो इन लोगों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला है सेटिन। सेटिन माने क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आरंभ होना, टू बिगिन। डिमिनिश माने होता है घटाना या कम होना, ठीक है। तो ड्विंडल माने कम होना, ठीक है। तो डिफीट माने क्या होता है, पराजय होता है। इंडिवर माने प्रयास होता है और कोई है नहीं, तो आपका आंसर ड्विंडल माने कम होना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सही वाक्य बताना। तो इसमें पहला यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम वह और मैं सही हूँ, एकदम 100% सही वाक्य, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं, एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, ये गलत है क्योंकि एक्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन है तो उसके साथ ही नहीं आएगा, ही में आएगा, ये गलत है। आई हु इज, हु के साथ इज नहीं लगेगा, हु के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ एम होना चाहिए, भी गलत है। वाटर्स आर नेसेसरी, वाटर्स आर नेसेसरी नहीं, पानी का बहुवचन नहीं होता। वाटर इज, वाटर्स में से या सटे घटेगा, आर की जगह इज होगा, ये भी गलत है। तो पहला आपका सही है, इसलिए इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ओनली ए, तो आप पहला आपका सही है, बाकी सब गलत है। एंटानिम्स ऑफ रिगोरस, रिगोरस माने होता है सख्त होता है, कठोर होता है, तो ठीक है। तो अब इसमें क्या, फास्ट माने तेज होता है, सेक्रेड माने पवित्र होता है, प्लेजर माने आनंद, तो ये तीनों अलग हैं। सिंपल माने सरल, तो जो कठोर रहेगा तो सिंपल माने सरल या आसान रहेगा, ठीक है। कठोर यानी कठिन नहीं रहेगा तो आसान रहेगा, सिंपल। अपोजिट इसका हो जाएगा एंटानिम्स। अगला आपका इनडायरेक्ट है, हु आर यू सर एंड वाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, वह सज्जन आदमी से पूछा कि आप कौन हैं श्रीमान जी और आप यहाँ पर क्यों हैं। तो इसमें देखिए आपका ही आस्क्ड द जेंटलमैन, आपका पहले हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद यहाँ सर आने के नाते रेस्पेक्टफुल्ली भी लगा देंगे, ही आस्क्ड द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुल्ली, ठीक है। ही आस्क्ड द जेंटलमैन के बाद रेस्पेक्टफुल्ली लिखेंगे यहाँ। उसके बाद लिखेंगे आप हु, कंजक्शन हु ही रहेगा, हु आर यू का हु ही वाज, जेंटलमैन एक वचन है इसलिए हु ही वाज हो जाएगा, सर के लिए लगा ही दिए जेंटलमैन। ही आज द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुल लिखे या है रेस्पेक्टफुली आज द जेंटलमैन, दोनों सही है। तो क्योंकि रेस्पेक्टफुली का प्रयोग हम या तो मेन मतलब वर्ब से रिपोर्टिंग स्पीच से रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लिखते हैं या तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद, अगर ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा ही आज द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुल्ली हु ही वाज, ये हो जाएगा। एंड वाई ही वाज देयर, वाई को वाई ही रहेगा, ही वाज, हियर का क्या हो जाएगा देयर, क्लियर। इसे बता दे रहे हैं, ही आस्क्ड द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुल्ली हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर। अगला द ओल्ड वुमन सेड टू मी, तो सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि ये सेड टू है। ही टोल्ड मी, सॉरी द ओल्ड वुमन टोल्ड मी, यहाँ दैट लगेगा। उसके बाद आई को ओल्ड वुमन के अनुसार सी हो जाएगा। दैट सी लिव्ड का हैड लिव्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट बदलेगा। सी हैड लिव्ड,
तो हो जाएगा द ओल्ड वुमन टोल्ड मी दैट शी हैड लिव्ड हियर का हो जाएगा देयर, दैट आई का सी हो जाएगा, हैड शी हैड लिव्ड देयर, विथ माई का क्या हो जाएगा ओल्ड वुमन के अनुसार हर हो जाएगा, विथ हर सर्वेंट फॉर ए वीक, ये हो जाएगा। बाद आगे देखते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निम्नलिखित में से किसी एक को कंबाइन करो जैसा कि डायरेक्टेड माने निर्देश दिया गया। तो यहाँ पहला क्या है, ही एडमिटेड हिज टेरर, वह अपनी गलती को एडमिट माने स्वीकार किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, वह पश्चाताप व्यक्त किया। सिंपल बनाना है तो हम ऐसे करेंगे, दोनों में ही है तो एक ही कॉमन करेंगे, हटा देंगे, एडमिटिंग कर देंगे, इसको पार्टिसिपल्स बना देंगे, एडमिटिंग हिज टेरर कामा ही, या छोटे से कर देंगे ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, अपनी गलती पर को स्वीकार करते हुए वह खेद व्यक्त किया, यस तो इसका अर्थ हो जाएगा। दिस इज द प्लेस हियर आई वाज अटैक्ड बाय द रॉबर्स, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हियर रहने पर वेयर से हम जोड़ते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही वह स्थान है जहाँ मुझ पर रॉबर्ट द्वारा, डाकुओं द्वारा आक्रमण किया गया था। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो देखिए जब वन ऑफ नहीं रहता ये सुपरलेटिव है तो नो अदर्स बनाया जाता है, तो ऐसा हो जाएगा नो अदर, उसके बाद सिटी इन इंडिया, ये हो जाएगा इज सो बिग, इस तरह से हो जाएगा नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई अन्य शहर उतना बड़ा नहीं है एज कोलकाता, इस तरह से यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है, इज सो बिग एज कोलकाता, कोई अन्य शहर भारत में उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता, यानी कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, इसको क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है तो इस अर्थ वही रहना चाहिए, क्योंकि दो दो दिया है सब में से एक ही करना है पेपर में आपको, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूँ ताकि चाहे जो भी आए इस तरह के क्वेश्चन आप कर ले जाएं। तो यहाँ अफर्मेटिव बनाने के लिए आप नो सूनर हटा के हम एज सुन एज कर देते हैं, एज सुन एज द ट्रेन, जब एज सुनाया जाएगा डिड हटेगा तो स्टॉप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप, ठीक है, ध्यान देना स्टॉप में डबल पी हो जाएगा, ईडी स्वर जोड़ते हैं ना तो एक पी बढ़ जाता है। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, यहाँ तब दैन हट के काम हो जाएगा, कामा कर देंगे त्यों ही के लिए आई गॉट डाउन, बस ज्यों ही ट्रेन स्टॉप मैंने रुकी त्यों ही मैं उतर गया, अर्थ वही रहेगा। तो नो सुनर के साथ त्यों के लिए दैन लगता है, नो सुनर माने ज्यों ही होता है, सुनर के साथ त्यों ही के लिए केवल कामा लग जाता है। चलिए डी वाला देख लेते हैं, द मैनेजर डिप्राइव द प्रिंसिपल विथ ऑल पावर्स, तो गलती क्या है इसमें करेक्ट करना है, तो देखिए डिप्राइव के साथ कभी भी प्रीपोजिशन विथ नहीं लगता, लगता क्या है आप, तो आप कर देंगे सही, डिप्राइव माने होता वंचित करना, डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ से वंचित कर देना। नाइदर फूड नार वाटर, वाज वर है तो वर हटा के इसको वाज कर देंगे, क्योंकि नाइदर के बाद देखिए यहाँ एक वचन का फूड है, नाइदर नार से जब एक वचन के दो नाउन जुड़े हैं वर भी एक वचन की लगेगी। अगला है देखिए आपका, यहाँ दो होमोफोन्स दिए हैं तो एक जोड़ा करना है। पहला शब्द आपका है कैनवास, इस कैनवास का मतलब क्या होता है, कैनवास माने होता है कपड़ा एक प्रकार का, जैसे किरमिस का कपड़ा होता है, तो जैसे आप सुने होंगे कैनवास का गेंदा है, कैनवास का कपड़ा है, कुछ भी गेंद जो मिलता है खेलने के लिए तो कैनवास का भी होता है। तो आप इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं, आई बॉट ए बॉल ऑफ कैनवास, मैं कैनवास का एक गेंद खरीदा। और उसके बाद कैनवास माने जो डबल एस इसमें है तो इसका मतलब होता है कन्वेंसिंग करना, जैसे चुनाव का प्रचार करना, जैसे ही इज कैनवासिंग फॉर बीजेपी, वह बीजेपी के लिए जो है कन्वेंसिंग कर रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है। अगला है इल्यूजन, इल्यूजन माने होता है कि भ्रम होता है, जैसे इसके ऊपर सेंटेंस क्या बना सकते हैं, तो ही इज अंडर इल्यूजन दैट ही विल क्लियर हिज एग्ज़ाम विदाउट स्टडी, वह इस भ्रम में है कि वह बिना पढ़ाई किए बिना स्टडी किए अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, यानी कि पास कर लेगा। और दूसरा इल्यूजन माने होता है संकेत, जैसे आप इसको वो आप बना सकते हैं, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द इल्यूजन, वह संकेत को इशारे को समझ नहीं सका। अगला ट्रांसलेशन देखते हैं, पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे,
पुराने ज़माने में मतलब पुराने समय में, इन ओल्डन टाइम्स, ठीक है, पुराने ज़माने में। इन ओल्डन टाइम्स के बाद आप लिखेंगे, हाँ, पुराने ज़माने में इन ओल्डन टाइम्स कामा यातायात के साधन नहीं थे। इसका हो जाएगा देयर वर नो मीन्स, ठीक है, देयर लगेगा सब्जेक्ट ग्रुप में, होने या न होने के बाद वर, क्योंकि साधन नहीं थे, एक साधन नहीं और भी साधनों की बात की थी, इसलिए वर लगेगा। देयर वर नो मीन्स, या नो मीन्स माने होता है साधन, MEANS, ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का अंग्रेजी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। तो पहली लाइन के इस तरह से हो जाएगा, इन ओल्डन टाइम्स देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोग पैदल चलते थे। तो पैदल चलते थे मतलब पैदल चला करते थे भाई, जब साधन नहीं करते। तो इसमें यूज टू के प्रयोग से मतलब कोई काम बार बार होता था पुराने समय में, अब नहीं होता है भाई, अब लोग के यातायात साधन हो गए तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग होता है। तो पीपल यूज टू वॉक में चलना या पैदल चलना, ऑन फुट यूज टू वॉक ऑन फुट मतलब पैदल चला करते थे, ये पैदल चलते थे। उसके बाद मतलब आफ्टर दैट वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। इसके अंग्रेजी दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग माने होता है यात्रा करने लगे। दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग, TRAVELLING। इन बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी में अंग्रेजी होता है बुलक कार्ट्स, BULLOCKCARTS। दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन बुलक कार्ट्स, तो बुलक कार्ट हो गया। उसके बाद वे ऊँट गाड़ी में भी यात्रा करने लगे, भी है तो आल्सो लगे। दे आल्सो यूज्ड टू ट्रेवल इन कैमल कार्ट्स, कैमल माने ऊँट होता, कार्ट माने गाड़ी, तो उसी तरह से बुलक कार्ट, बुलक माने बैल होता, कार्ट माने। दे आल्सो यूज टू ट्रेवल इन बुलक कार्ट्स, ठीक है। कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वे घोड़े पर सवारी करने, मतलब दे स्टार्टेड राइडिंग मीन्स होता सवारी करना, स्पेशली घोड़े पर सवारी करना। दे स्टार्टेड राइडिंग ऑन हार्सेज, घोड़े पर सवारी करने लगे। आजकल जीवन बहुत तेज़ हो गया। आजकल का जो होता है नाउ ए डेज, चाहे नाउ ए डेज कर दीजिए या दीज डेज भी कर सकते हैं। नाउ ए डेज, आजकल जीवन बहुत तेज़ हो गया। लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट, जीवन हो गया वेरी फास्ट, बहुत तेज। हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। तो वी ट्रेवल, हम यात्रा करते हैं इन में, किसमें, कारों, कार्स हो गया, बसेज हो गया एंड ट्रेन्स हो गया। वी ट्रेवल इन कार्स, बसेज एंड ट्रेन्स। अब हवाई जहाज़ का युग है। नाउ इट इज़ द एज माने युग होता है, एरा माने भी होता है युग। नाउ इट इज़ द एरा या इट इज़ एज ऑफ हवाई जहाज़ मतलब होता है एयरप्लेन माने भी हवाई जहाज़, एरोप्लेन भी हमें भी होता है हवाई जहाज़, ठीक है। इट इज़ द एज ऑफ एयरप्लेन, हवाई जहाज़ के द्वारा माने बाई एरोप्लेन माने हो गया हवाई जहाज़ के द्वारा। हम कमा लगा देंगे, थोड़ा फ्रेज है क्योंकि सब्जेक्ट लिखिए पहले। हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। तो बाई एरोप्लेन वी रीच, हम पहुंच जाते हैं एक देश से दूसरे देश। फ्राम वन कंट्री टू अनदर इन वेरी शार्ट टाइम, बहुत कम समय में मतलब इन वेरी शार्ट टाइम, ठीक है। यहाँ लिस्ट बेटर नहीं हो क्योंकि मात्रा नहीं बताना, समय बताना, तो शार्ट बेटर हो। इन वी रीच, फिर बता दें बाई एरोप्लेन, ठीक है। वी रीच फ्राम वन कंट्री, देश वी रीच बाई एरोप्लेन, वी रीच फ्राम वन कंट्री टू अनदर इन वेरी शार्ट टाइम। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो चलिए मैं लिटरेचर के क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से आया और उस पर नज़र डाल लेते हैं। बाकी इसके ऊपर से सेपरेट वीडियो बाद में आपको मिलेगी। देखिए 40 वर्ड में आपका प्रोज से आया, 2 क्वेश्चन में से एक करना है। ये आपको 4 नंबर के रहेंगे, 2 क्वेश्चन करने होंगे, 8 नंबर मिलेंगे। व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार क्या करता है। या फिर वाई डू सेलिब्रिटीज़ हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट। सेलिब्रिटी माने प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है हु हैव बिकम विक्टिम ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू के शिकार हो गए हैं, वे क्यों जो है डिस्पाइज इट, इससे घृणा करते हैं, मतलब इंटरव्यू से नफरत करते हैं क्या, जिसके शिकार हुए हैं सेलिब्रिटी लोग। इन दोनों में से करना था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस एंड वाई
ही सबड्यूड इट। लेखक डगलस का गर्व क्या था और उसने इसे कैसे सबड्यूड माने पराजित किया, मतलब इस पर उन्होंने कैसे विजय पाया, मतलब हराया कैसे। ठीक है। वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स इन ऑफ मुजफ्फरपुर। गांधी जी मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों चाइड माने डांटे या फटकारे। अगला क्वेश्चन है आपका वाई वाज, ये 80 वर्ड में लिखना है, 7 नंबर का रहेगा, 2 में से 1 करना होगा आपको। वाई वाज काथमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। तो मतलब क्या है, काथमंगलम सुब्बू को जो है क्यों जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर कंसिडर माना जाता था या समझा जाता था। व्हाट आर इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट आर ट्रैप। द ट्रैप कहानी में जो उदाहरण हैं वो क्या हैं। दैट शो द कैरेक्टर ऑफ आयरन मास्टर, जो लौह व्यापारी के चरित्र को दर्शाते हैं, इज डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ हिज डॉटर, जो उसके पुत्री के, ठीक है, के चरित्र से अलग है, डिफरेंट है। इन दोनों में से कोई एक करना था। ये आपका क्वेश्चन ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉरवर, ये आपका ट्रू ब्यूटी कविता से आया है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन इस तरह से आपको दिए गए हैं, तो इनका आंसर आपको इसमें से लिखना है। सेंट्रल आइडिया आपको देखिए 3 दिया, मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट एंड जन फर्स्ट आगे, इन तीनों में से 1 करना है। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन वाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्यों इतना सफल था। तो ये आपका जो है सप्लीमेंट्री से आया है क्वेश्चन। या फिर हुआ नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं समर्पण नहीं करूंगा, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूंगा। हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट, यह कौन कहा और इस किस तरह सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, जब सदाव 22 साल के थे तो उन्हें अमेरिका क्यों भेज दिया गया था। या वाई डिड आथर्स ब्रदर ऑफन गो टू लाइब्रेरी, लेखक का भाई क्यों लाइब्रेरी प्रायः जाया करता है। इन दोनों में से देखिए 2 दिए हैं, 1 करना आपको, 4 नंबर है। लास्ट क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री से है, लॉन्ग क्वेश्चन। पहला वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ़ आई वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यदि हम जो है धरती के वर्तमान का, भूत का और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो क्यों जाने के लिए अंटार्कटिका ही अच्छा स्थान है। ठीक है, अंटार्कटिका ही वह स्थान है जहाँ हम अध्ययन कर सकते हैं यदि हम धरती के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में बताना आपको। या फिर हाउ डिड द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। महाराजा ने कैसे अपने को 100वें बाघ को मारने के लिए तैयार किया, जो माना जाता था कि उसके भाग्य का डिसाइड करेगा, निश्चय करेगा। इस तरह से ये थे सारे क्वेश्चन पेपर। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नहीं किए हैं, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और कंप्लीट आपको तैयारी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।